आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा का प्रश्न किसी भाई-बंधु ने हमारे एक चैनल के नाम धर्म दर्शन से संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डालने को अनुरोध किया है। देखिए हम कहीं-कहीं अपनी कक्षाओं में भी धर्म दर्शन शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए धर्म का अभिप्राय एक पुरुषार्थ से है, एक हमारे कर्तव्य से है। ये धर्म के बहुत ही व्यापक अर्थ हैं। देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ धर्म से संबंधित स्थितियों का ही करवाया और उन्हीं स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर जो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें जो ज्ञान उपदेश दिया उसमें भी मूलभूत रूप से धर्म की ही व्याख्या है। आज धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही है। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है। जैसे चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए मोक्ष को एक लक्ष्य की बात क्योंकि वो परमात्मा से संबंध रखता है। क्योंकि हमने देखिए धर्म के साथ दर्शन शब्द लिखा है तो इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म आपके भरे संसारी जीवन को संसार का मतलब ही क्या है आपकी भरी भोग इच्छाएं होती है संसार को भोगने की और उस भोगने के दृष्टिकोण से आप और हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे जो भी स्थितियां बनती हैं। देखिए ये जो तमोगुण की स्थिति है उसको धन से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, इसलिए उसको अर्थ कहते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है और काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा और कान ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन्हीं को ही गीता में 5 घोड़ों की संज्ञा देकर समझाया है और हम अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए आपका हमारा जो शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और उसके जो सूक्ष्म भूत हैं, को भोग विषय को, सूक्ष्म भूत को शास्त्रों में तो तन्मात्रा भी कहा गया। इसी के कारण तो आपका हमारा माता के गर्भ में इस शरीर का निर्माण होता है। देखिए स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध समझते जाओगे, फिर ये सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ आपको समझ में आने लगेगी। तो बार-बार कहते हैं गीता का 13वां 14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियों को क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं, जबकि माया को जड़ भी कहा है। इसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं। देखिए आपके घरों में कितने ही यंत्र हैं। अक्सर हम 2 उदाहरण देते हैं ना, गीज़र और फ्रिज का। गीज़र में पानी गर्म आता है, फ्रिज में पानी ठंडा मिलता है। है तो दोनों यंत्र और दोनों यंत्रों का संचालन बिजली का प्रवाह आने से ही होता है। बिजली को हो, ऊर्जा को हो, शक्ति को हो, आत्मा को हो, परमात्मा को हो, इनको ज्ञानपूर्वक समझें। ये जो प्रकृति के 3 गुण जिनको साधारण संसारी भाषा में कहा जाता है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। जबकि प्रकृति का अभिप्राय उसके 3 गुणों से है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। या यूं कहो कि ये 3 यंत्र हैं। तमोगुण पदार्थों से संबंध रखता है, रजोगुण क्रिया से और सत्वगुण ज्ञान से। आत्मा को चेतन कहा गया, सत्य चित्त कहा गया।
हमारी चर्चाओं में तो एक शब्द सच्चिदानंद बार-बार बोला जाता है। उसका अभिप्राय परमात्मा से है। सत्य, चित, अनंत। परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आपका हमें सत्य चित यानी कि आत्म स्वरूप स्थिति में लौटना हो। भाई आपका मेरा तमोगुण रजोगुण बढ़ते जा रहे हैं, सत्वगुण कमजोर हो चुका है। या यूं को कि सत्वगुण आपने कमजोर किया तो फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ गए। देखिए इन तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को यूं तो पिछले हम 6.25 वर्षों से समझाते आए हैं और 3300 से अधिक वीडियो जो आज तक हमने प्रसारित किए वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ही समझे। स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से जोड़ा है और हम इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेते हैं। तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। का ब्रह्म मुहूर्त जितना मजबूत हो, मजबूत का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक से है, मजबूत का अभिप्राय देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति तो हम तकनीकी रूप से ही समझाते आए। देखिए 24 घंटे का दिन रात है। दिन का अभिप्राय जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बना होता है। रात का अभिप्राय जब आधे हिस्से में प्रकाश होता है, पृथ्वी के आधे हिस्से में रात होती है। और भी स्थितियां देखिए अलग-अलग बनती हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है और उस स्थिति विशेष में ही देखिए कहीं न कहीं पृथ्वी के कुछ भाग पर सूर्योदय हो रहा है, कहीं दोपहर का समय है। इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते। देखिए जब हम कहते हैं ना सूर्योदय हो गया है, सूरज निकल आया है, उस स्थिति विशेष से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का जो समय है वो सतोगुण की श्रेष्ठतम स्थिति शास्त्रों में समझाई गई। क्योंकि 24 घंटे के दिन रात हैं, 3 गुण नित्य बने रहते हैं तो तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब नित्य है तो एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। 8 घंटे को जब आप 3 से भाग दोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की ही स्थिति आती है। ये सूर्य निकलने से पूर्व की सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुके का मतलब देखिए 99% वो सो चुका है। 1% की स्थिति है। देखिए हम 1, 10, 100 की स्थितियों पर बार-बार चर्चाएँ करते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का रजोगुण से और 100 का सत्वगुण से। यह यूं को कि 100 का अभिप्राय प्रधान स्थिति से है, 10 का अभिप्राय गौण से और 1 का अभिप्राय अति गौण से। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सत्वगुण की प्रधानता होती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में गुरु अपनी दुकानदारी खोलते हैं। शेष समय में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। इसका मतलब ही यही है कि उस स्थिति विशेष में गुरु का ज्ञान आपको भाई जल्दी समझ में आ जाता है। दिन में राशि स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को हम फिर से बार-बार समझाते हैं। इनके पीछे का भी कारण है। देखिए माया के सुखों को भोगने के लिए आपको हमें एक विहित कर्म करने हैं। विहित कर्मों का ही दूसरा नाम धर्म है। देखिए जब मर्यादित स्थितियां बनी होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। कितनी साधारण सी स्थिति है।
अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए जब आप हरी बत्ती पे चलते हो, तो वो स्थितियाँ तभी अनुकूल रहती हैं जब अन्य वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पर रुककर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और वही कर्तव्यों का पालन आपने करना है जब दूसरों की हरी बत्ती है, कि लाल बत्ती है। बस धर्म इसी का ही नाम है कि आप अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, अपने दायित्व को निभाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो। चाहे परिवार के स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, देश के स्तर पर, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जब आप दूसरे मनुष्यों को ही नहीं, प्रकृति के सभी जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में अपना सहयोग देते हो, वही तो धर्म है। अब धर्म को लोग केवल सीमित अर्थों में पूजा पाठ तक ही जोड़ देते हैं, तो स्थितियां कुछ फिर अजीबोगरीब बनने लगती है। इसलिए हमने देखिए धर्म, दर्शन, देखिए दर्शन का अभिप्राय जब आप दृश्य पर गहरी नजर लगाते हुए उस पर एक कारण की स्थिति पर पहुंचते हैं। संपूर्ण जगत का मूल कारण तो परमात्मा है। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए देखिए, जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, उसी तरह सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। क्योंकि सत्वगुण में रजोगुण गौण होता है, तमोगुण अति गौण होता है। और रजोगुण में रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण गौण होता है, और सत्वगुण अति गौण होता है। जबकि तामसी स्थितियों में तमोगुण तो प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है, और सत्वगुण अति गौण होता है। देखिए, जब शास्त्र बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, इसका कारण क्या है? कि जब रजोगुण प्रधान हो चाहे तमोगुण प्रधान, केवल गौण गुण की स्थितियां बदलती हैं, अति गौण की स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। यानी कि रजोगुण और तमोगुण की दोनों स्थितियों में सत्वगुण अति गौण बना रहता है। अब कितनी सरल सी बात है यदि समझ में आ जाए। यदि नहीं समझ में आए तो मनुष्य को मरते दम तक ये सूक्ष्म ज्ञान में स्थितियां समझ नहीं आती। इसलिए जब आप किसी स्थिति पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, निरंतर उस पर एक शोध की स्थिति बनाते हो। देखिए, भौतिक जगत में भी तो जितने आविष्कार होते हैं वो शोध करते करते अंतिम स्थिति पे पहुंचते हैं। इस अंतिम स्थिति पर पहुंचने का मतलब क्या है? महात्मा का दर्शन करना, यानी कि धर्म दर्शन के मार्ग पर ले जाता परमात्मा की ओर ले जाता, परमात्मा की पूर्ण स्थिति की ओर पहुंचा देता है, मायातीत मोक्ष की स्थिति प्राप्त करवाता है। और संसार में रहते हुए आपका रजोगुण तमोगुण भी बिगड़ने नहीं देता। यही धर्म दर्शन है, जिसको परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का एक प्रयास किया। इसलिए हम देखिए धर्म और दर्शन के बीच में हमने एक ओम का, देखिए ओम इस सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। सभी देवी देवताओं के नाम से पूर्व को हो, मंत्रों से पूर्व इस ओम की स्थिति को, ओम में देखिए तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियां आती हैं। इन सभी स्थितियों को ही देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ शोध करते करते हम भी इन सभी स्थितियों पर पहुंचते हैं। इसलिए हमने एक चैनल धर्म दर्शन बनाया है। उस पे हम कुछ शॉर्ट्स में कुछ एक वीडियो
1 डेढ़ मिनट की प्रस्तुत करते हैं कि कोई ज्ञान की कड़ी आपके भीतर में पहुँच जाए। देखिए देखिए जब ज्ञान का दीपक भीतर जलता है, तभी मन बुद्धि स्वस्थ बने रहते हैं। क्योंकि मेरे आपके शरीर का जो संचालक है, ड्राइवर है, वो तो मन बुद्धि है। मन और बुद्धि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ, इस पर हमने अलग-अलग बहुत सी चर्चाएँ की हैं। आज की चर्चा हमारी धर्म दर्शन को लेके थी। ये आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, तो आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और अन्य लघु संदेशों को आपका आध्यात्मिक मित्र और धर्म दर्शन की ज्ञान कक्षाओं में हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझें और अपने मिले हुए जीवन में धर्म का पालन करें और दर्शन को यानी कि परमात्मा को पाने की स्थिति बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का कोई नया प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का स्वागत है। कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उन स्थितियों का भी नीचे स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।